फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2025 का, वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की आंसर की फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पेपर में टोटल 17 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन के जो आंसर है, उत्तर है, वो आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है और हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है जो आज हुआ है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की जो आंसर की है फुल सॉल्यूशन है, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको लिखने थे। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले ये जो आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पहले आपको आराम से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना था। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश है उसका उचित शीर्षक आपको बताना था। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, कर्मवीर। ओके। और दूसरा प्रश्न है आपके कि कर्मवीरों की किस विशेषता को बताया गया है। तो कर्मवीरों की किस विशेषता को बताया गया है, तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और तीसरा प्रश्न है कि कर्मवीरों के कलेजे को कौन नहीं कांप सकता है, तो इसमें कपा सकता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि दुर्गम शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गम शब्द में दुर उपसर्ग है, तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने इसमें बे ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि व्योम शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपने कौन सा ऑप्शन आपने सही किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया था कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको गद्यांश दिया गया था। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, मीठे वचनों का महत्व है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि पाषाण हृदय शब्द का अभिप्राय है। तो पाषाण हृदय शब्द का क्या अभिप्राय है, कोमल हृदय। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। और तीसरा प्रश्न है कि मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है। तो मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है, हीरे के समान बताया गया है। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है कि मधुर वचन बोलने वाले के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो मित्रवत व्यवहार है वो करते हैं। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 कि मधुर वचन बस में कर लेते हैं पशु पक्षियों को, मनुष्यों को और दोनों को। तो इसमें स ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी मधुर वचन है वो बस में दोनों को कर लेते हैं, पशु पक्षियों को और मनुष्यों को। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पाषाण हृदयों को कौन पिघला देता है। तो इसमें स ऑप्शन करेक्ट होगा, मधुर व्यवहार। तो प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कोई की खुदाई व चिकनाई का काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, चिजारो। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा है कि आलो आधारी पाठ के लेखक कौन है, बेबी हालदार। तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि लावणी नृत्य वो किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला दे रखा है कि सूर्य शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, सूरज। तो इसमें आपको सूरज लिखना था। दूसरा है कि दूसरों पर उपकार करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त करेंगे। तो कौन सा शब्द करेंगे, परोपकारी। तो इसमें आपको परोपकारी लिखना था। तीसरा है कि रमेश है वो तेज दौड़ता है, इसमें रेखांकित शब्द है तेज। ओके, इसमें कौन सा अवयव होगा,
तो इसमें होगा क्रिया विशेषण, इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण। उसके बाद में 4 नंबर है रचना के आधार पर वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। और अविकारी, जो अविकारी शब्द है उसके भेद कितने होते हैं, 4। तो अविकारी शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। मदन शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा, तो मदन शब्द का समानार्थी शब्द होगा आपके कामदेव, तो इसमें आपको कामदेव लिखना था। ओके, उसके बाद में 5वां प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बिज्जक किसकी रचना है। तो बिज्जक है वो किसकी रचना है, कबीर दास की। ओके, तो इसमें आपको लिखना था कबीर दास। और दूसरा प्रश्न है कि अक्क महादेवी के आराध्य देव है वो कौन है। तो इसमें आपको लिखना था भगवान राम। ओके, भगवान राम। उसके बाद में तीसरा है कि मीराबाई की जो काव्य भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा। तो इसमें आपको ब्रज भाषा लिखना था। और 4 नंबर है कि अपू के साथ 2.5 साल शीर्षक के संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है। तो इसमें आपको लिखना था पथेर पांचाली। ओके, और 5वां प्रश्न है कि महाभोज किसकी रचना है। तो महाभोज है वो मन्नू भंडारी की रचना है, तो इसमें मन्नू भंडारी लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन है। तो नमक का दरोगा कहानी का जो प्रमुख आपके नायक है वो है मुंशी वसिंदर। ओके, मुंशी वसिंदर। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न दे रखा है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। तो कविता का जो गांधी है वो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है धरती है वो किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया। ओके, कन्हैयालाल सेठिया। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है। तो इंटरनेट होगा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, इंटरनेट। और 10वां प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना है वो कब हुई, 8 जून 1936। ओके, 8 जून 1936। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 11वां प्रश्न कि साए में धूप किसका गजल संग्रह है। तो इसमें होगा आपके दुष्यंत कुमार। ओके, और 12वां प्रश्न है कन्नड़ भाषा में अक शब्द का क्या अर्थ होता है, बहन। तो इसमें आपको लिखना था बहन। ओके, और 6ठा प्रश्न भी आपके इजी था। पूरा पेपर आपका इजी है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिले हैं। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।